जिला प्रशासन होश में, 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 जिला प्रशासन होश में। चुनाव बहिष्कार का मामला है, आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? चुनाव बहिष्कार हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम यहाँ महिलाएं हैं जो यहाँ रोजगार कर रहे हैं और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा हमें शहरी विषय ने बना के दिया है भीमताल ब्लॉक से, और हम महिलाएं यहाँ काम करते हैं। अगर हम कभी यहाँ नहीं होते तो हमारे हस्बैंड लोग यहाँ काम करते हैं, लेकिन प्रशासन हमें बार बार परेशान करता है। पिछले महीने 15 जून को 9 तारीख को हमको इन्होंने 8-10 दिन के लिए दुकानें बंद करने के लिए बोली, लेकिन इन्होंने 15 तारीख को बिना बताए हमारी 2-3 दुकानें उठा दी सुबह 6 बजे, लेकिन हम लोग तब भागते गए, इन्होंने तब भी हमारी दुकानें यहाँ से उठा दी। हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ रोजगार करने दिया जाए, और हमारी सरिता आर्य जी विधायक जी हमारे गांव की है, बार बार हम लोगों को उंगली करी जाती है कि इसी क्षेत्र के लिए हम कहाँ जाए, अपने क्षेत्र में काम नहीं करें तो। अगर प्रशासन नहीं माना तो आगे क्या निर्णय लिया गया है? हम क्या बोलते हैं, प्रशासन नहीं मांगेगा तो हम क्या बोलते हैं आगे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे अपना। चुनाव बहिष्कार का भी? चुनाव बहिष्कार भी करेंगे हम। सिर्फ वो था, हम कल से बहिष्कार करना शुरू कर देंगे अगर आज की डेट में हमें वो नहीं मिला तो कोई है। यहाँ पर 2019-20 में माननीय हरीश विजय द्वारा जो हमारे ब्लॉक प्रमुख जी थे और हमारे जो प्रधान थे, हमारे बीटीसी मेंबर और जो हमारे उप प्रधान थे, इनके द्वारा जो है यहाँ पर एक व्यू पॉइंट का निर्माण किया गया, जिसमें कि ग्रामीणों को रोजगार देने के एक जुबान थी प्रशासन की, शासन की, उसी आधार पर व्यू पॉइंट बनाया गया। आज लोग कहते हैं कि व्यू पॉइंट जो है बना हुआ है अवैध बना हुआ है, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो इसका पैसा आया वो भी क्या अवैध था? मैं जिला प्रशासन से और शासन प्रशासन से हर किसी एक बंदे से पूछना चाहता हूँ कि वो पैसा क्या अवैध था जिससे ये निर्माण किया गया? अगर वो अवैध था तो वो क्यों लगाया गया? अगर यहाँ पर अगर अवैध हम है तो ये क्यों बनाने दिया? अगर ये रोजगार के लिए बनाने दिया तो हमें रोजगार क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि 2020 से अभी तक जो है हमें यहाँ पर सिर्फ जो है हमारे ब्लॉक प्रमुख और हमारी ये जनता और हमारे माननीय विधायक जी द्वारा दुकानों को बचाया जा रहा है, लेकिन हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। अगर इस बीच में भी अगर हमें लिखित में आश्वासन ना मिले या कोई ऐसा सहयोग ना मिले किसी के द्वारा, कोई भी मंत्री या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी या फिर हमारे ब्लॉक प्रमुख जी जिनकी यहाँ पर निर्माण किया है, अगर हमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि कल सुबह से हम पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ऐसा चुनाव हमें नहीं चाहिए जो हमारे अहित के लिए और जा रहा है। अगर कल चुनाव अगर हो जाते हैं, कोई भी पार्टी जीतती है हारती है और बाद में लोग क्या कहेंगे कि भैया हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, आप जाओ डीएम से मेरी बात करा दें। सर हमें यही सुनते यहाँ पर कम से कम 5 साल हो गए हैं और अब हम आगे ये नहीं सुनना चाह रहे हैं, और इसलिए जो है हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पूर्ण रूप से करेंगे, और जो कहेंगे तो फिर करेंगे। अगर हमें कल शाम 4 बजे तक कोई फेयर हमें अगर जवाब इनका आंसर नहीं मिल पाएगा तो परसों सुबह 8 बजे से हम अपने बच्चों को लेके, क्योंकि हमारे बच्चों की जो स्कूलिंग हो रही है, जो उनका खान पान चल रहा है, सिर्फ इसी रोड से चल रहा है। या तो फिर ये इसको खोलते नहीं, हमें यहाँ पर रोजगार देने के लिए नहीं कहते, और या फिर हमें ये तोड़ते नहीं। अब हम ये आधी ज़िंदगी से किसके पास जाएंगे? अभी सब लोग जो है कोरोना में जो है दिल्ली दुद्दरपुर ये नौकरी करके यहाँ पर रोजगार मिलना करके छोड़ छाड़ के सब इधर आ गए हैं। अब ये कहाँ जाएंगे? हमें उसका जवाब चाहिए। ये अम्बेडकर ग्राम है, हमारा अम्बेडकर ग्राम सभा है, और अम्बेडकर ग्राम सभा के लिए काफ़ी कुछ सुविधाएं होती है जो कि हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं आई है। और आपके माध्यम से मैं ये बात शासन प्रशासन तक पहुँचाना चाहूँगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। रश्मि जयश्री, और मैं यहाँ पे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ। आज तक जो भी हम यहाँ पे मतलब रोजगार कर रहे हैं अपना, पहले तो हमें ब्लॉक के माध्यम से यहाँ पे दुकानें स्वीकृत करा गई महिला स्वयं सहायता समूह के नाम पे, और आज सर हम लोगों से यहाँ पे मांगा जा रहा है कि आपके पास लिखित है, तो हम लिखित कहाँ से लेकर के आए? आप ये बताइए। जहाँ भी जा रहे हैं हम दूसरे ऑफिसों में हमें वहाँ पे घुमाया जा रहा है सब जगह। कई बार हमने प्रयास कर दिया है, 10 दिन यहाँ पे दुकानें लगाने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद 11वें दिन में फिर हटाई जा रही हैं। लोगों का जो है यहाँ पे रोजगार यहीं से चल रहा है, और यहाँ पे सभी मजदूर वर्ग के आदमी हैं। तो मैं आपसे निवेदन यही करना चाहूँगी कि कल तक मैडम, अभी जो यहाँ पर हमारे साथ में लोग हैं, इनका यही कहना है कल शाम 4 बजे तक हमें
मतलब पूर्ण रूप से आश्वासन दिया जाए कि यहाँ पे दुकानें लगनी चाहिए, और बाकी नहीं तो हम परसों से यहाँ पे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस तरीके का चुनाव हमें नहीं चाहिए है।